हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ तांडव क्लासेस। आज अपना लेक्चर नंबर है 32 और इसमें क्या करेंगे 8.3 के हमने 3 सम कर लिए थे और ये 4th सम है। अब आपके सामने 4th है बेटा, 3 कर लिए थे मेरे को लगता है। एक बार दोबारा चेक कर लेता हूं मैं। हाँ जी बेटा, 3 किए थे। 4th सम है। अब 4th सम में पहला पार्ट उसका क्या है, क्या कहता है, निम्न सर्व समीकरणें सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। एक कोण अगर 90 का है तो बाकी दोनों का योग भी 90 होता है। कहने का मतलब है पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा जैसे हम करते आए हैं, इसका कोई मैटर नहीं है क्योंकि आप वैसे ही उस तरीके से करते हो। देखिए, कोसेकेंट थीटा माइनस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर करना होता है। तो सॉल्यूशन कैसे, मान लो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। लेफ्ट हैंड साइड क्या करेंगे, कोसेकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। क्या करेंगे अब, कोसेकेंट थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा, और कोट थीटा को क्या लिखते हैं बेटा, कोस थीटा बटा साइन थीटा। ये लिख सकता हूं, और ऊपर उसका क्या दिया, सारे का वर्ग, होल स्क्वायर दिया हुआ है बेटा, सारे का वर्ग दिया हुआ ऊपर। और इसमें से क्या आ गया, साइन थीटा क्या आ गया, साइन थीटा कॉमन आ गया, और ऊपर क्या आ गया, 1 माइनस कोस थीटा। ये बन गया अपने पास 1 माइनस कोस थीटा। अब क्या करेंगे, 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया, साइन थीटा, साइन थीटा का होल स्क्वायर। बेटा ऊपर तो 1 माइनस कोस थीटा और नीचे साइन थीटा है, क्या करें फिर, क्या करें, 1 माइनस कोस थीटा है, इस सारे का क्या है, होल स्क्वायर है। अच्छा, साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं बेटा। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, इज इक्वल टू 1 होता है। और मैंने सिर्फ साइन स्क्वायर ए की वैल्यू ली है, तो कोस उधर जाकर क्या हो गया, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, या थीटा दिया तो थीटा। अब ये क्या बन गया, ऊपर वाला क्या बन गया बेटा, ऊपर वाला क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसे हम लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। या क्या लिख सकते हैं, और इस फॉर्मूले को कैसे हम जैसे सॉल्व करते हैं तो मैंने आपको सिखाया था, वो कैसे है, ए माइनस बी ऐसे करके लिख लो तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, नीचे क्या दिया बेटा, और नीचे क्या दिया है, ये क्या है, 1 माइनस बी स्क्वायर। क्या ये ऐसे नहीं लिखा हुआ, क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ है। तो इसे क्या लिख सकता हूं, ए प्लस बी, ए माइनस बी। क्या मैं इसे अगर ऐसे लिख लेता हूं तो कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक का स्क्वायर एक है, और ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर ए माइनस बी का पूरे का होल स्क्वायर। ऊपर क्या आ जाएगा, 1 माइनस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। नीचे क्या आ जाएगा, 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। इससे ये कट गया, बराबर किसके हो गया, ये 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। किसके बराबर करना था, इसी के ही बराबर करना था। क्या आ गया हमारा, LHS इज इक्वल टू RHS। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बायां पक्ष, बाएं हाथ का पक्ष दाएं हाथ के पक्ष के बराबर हो गया। यह समझ आ गया बेटा। अगर आप सीधा भी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोस थीटा करके करोगे, फिर भी घूम फिर के वही आ जाएगा, दोनों में कॉमन लेके कर लोगे।
बस मैं आपको इसीलिए बार बार कहता हूं फॉर्मूले बनते कैसे हैं वो सीखना जरूरी है। अब देखो ऊपर था a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो उसने हमें लिख लिया a माइनस बी, a माइनस बी। नीचे था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी। यही फर्क है बस। और इसका फॉर्मूला क्या होता है वो भी मैंने लिख दिया। जब आप इसको सोल्व करोगे ना बेटा तो ये यही बन जाएगा। करके देख लेना, सोल्व करके भी देख लेना। ये देखो a को a से किया तो a स्क्वायर आ गया, माइनस b को माइनस b से किया तो प्लस b स्क्वायर आ गया, माइनस ए बी फिर माइनस ए बी, 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। सॉल्व करके देखोगे तो आपके पास वही फॉर्मूला बन जाएगा। मैं ये सिखाने की हमेशा कोशिश करूंगा आपको फॉर्मूले बने कैसे। ऐसे ही नहीं बन गए जिसका मन किया उसने a माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये बनाने सीख लो, कभी भी गलत नहीं होगा आपका। नेक्स्ट सम करते हैं हम। सेकंड सम देखिए बेटा, है तो इसके 10 पार्ट, लेकिन जो जो मेन हुआ वो कराता रहूंगा। अब इसमें क्या करेंगे, 1 प्लस साइन ए कोस ए, इन दोनों को LHS हो गया बेटा। इन दोनों को क्या कर लिया, इन दोनों का एलसीएम ले लिया। अब क्या करेंगे, जब वैसे हो तो आप आमने सामने आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोस ए। अब इससे ये चला गया और ऊपर कोस ए से ही इसको क्या होगी बेटा, प्लस का निशान है, 1 प्लस साइन ए, और साथ में क्या आ गया 1 प्लस साइन, ये लो। ठीक है, अब आगे देखो, कोस ए कोस स्क्वायर ए आ गया बेटा। अब 1 प्लस साइन और 1 प्लस साइन स्क्वायर, इसको आपस में a प्लस बी क्या लिख सकते हैं, सारे का होल स्क्वायर। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं बेटा, क्योंकि जब आप इसे सॉल्व करोगे तो मैं इसे भी लिख सकता हूं a प्लस बी का पूरे का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 1 के साथ 1 हो जाएगा और साइन स्क्वायर a हो जाएगा, फिर दोनों जुड़ेंगे भी, इसलिए मैंने पूरे के ऊपर क्या लगा दिया, 1 प्लस साइन ए का पूरे का होल स्क्वायर। अब नीचे क्या है, 1 साइन ए और कोस ए। अब क्या करें, ये क्या है, कोस स्क्वायर ए, और कोस स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अच्छा बेटा, ये अगर है तो इसे मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान से देखना, बस कुछ भी खास नहीं है। ये साइन ए और ये कोस ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं है ये। क्या इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही है ना बेटा। ये क्या हो जाएगा, फिर 2 है जो यहां आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, वो a प्लस, इन दोनों में कॉमन क्या आ सकता है, इन दोनों में कॉमन क्या आ सकता है। मैं चाहे आपको यहां से भी करा सकता हूं, लेकिन मैं पूरा करवाऊंगा आपको। 1 माइनस साइन का क्या होता है, 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, बेटा पूरा करके दिखाऊंगा आपको। और ये क्या था, हमने क्या लिख लिया था, साइन ए का होल स्क्वायर। है तो साइन ए 2 बार था ना ये भी 1 प्लस साइन ए, सॉरी यहां पर 1 लगाना भूल गया मैं, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। पहले क्या था ये, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। क्या इन दोनों में मैं कुछ कॉमन निकाल सकता हूं,
निकाल सकता हूँ बेटा 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए दोनों में कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया 1 माइनस साइन ए, और इधर का क्या रह गया 1 प्लस साइन ए। ये कॉमन रह गया, यहाँ से भी एक निकल आया, उधर से भी एक निकल आया, और नीचे क्या है 1 प्लस साइन ए और साथ में कोज ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया। ये एक बार a प्लस बी है, a माइनस बी है, क्या लिख देंगे, है देखो कितना मजे वाला, क्या है 1 माइनस साइन और 1 a माइनस बी प्लस a माइनस बी प्लस प्लस है बेटा, ये ध्यान रखना बस। 1 माइनस साइन है, आप इनको इनटू मत कर देना जिससे ये गलत हो जाए। 1 माइनस साइन है, 1 प्लस साइन है, नीचे क्या है कोज है। माइनस साइन ए से प्लस साइन ए कट गया। अगर मैं बोल देता ना a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो चलता रहता, वैसे भी ध्यान नहीं आना था। लेकिन बेटा यहाँ पर प्लस का निशान है बीच में, क्योंकि इन दोनों में से कॉमन लिया तो यहाँ प्लस का था। तो अब क्या आ गया हमारे पास 2 बटा कोज ए। 2 बटा कोज ए को क्या लिख दूंगा 2 सीकेंट ए, क्योंकि 1 बटा कोज ए सीकेंट ए के बराबर होता है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब ऊपर 2 है तो 2 लिख दिया। अगर इसे और थोड़ा सा ढंग से करना चाहते हो तो आप चाहे ऐसे लिख लो। अब ठीक है, फिर क्या लिखोगे 2 गुना सीकेंट ए, फिर भी तो यही आ जाएगा ना। अब क्या हो गया LHS इज इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड है जो राइट हैंड साइड के बराबर हो गई। 2 सम पहला भी करा दिया, दूसरा भी करा दिया। अब तीसरा सम आप खुद करोगे या वो भी लगातार ही मैं करवाऊं, देखता हूं। जो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा वो करवा देता हूं, बाकी आप खुद ट्राई करना। अब 4th सम देखिए बेटा, 3rd सम आप खुद ट्राई करना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को बताना। 4th सम क्यों करवाया 3rd छोड़कर, क्योंकि इसमें हिंट दिया हुआ है LHS एंड RHS सोल्व सेपरेटली, दोनों को अलग अलग सोल्व करके इनको बराबर करो, हिंट में दिया हुआ है। तो फिर क्या हो गया, हम दोनों को सोल्व कर लेते हैं। पहले हम LHS ले लेते हैं। LHS लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है 1 प्लस सीकेंट ए। एक तरफ LHS कर लेते हैं बेटा और दूसरी तरफ RHS। यहां पर राइट हैंड साइड कर लेंगे, साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस कोस ए, ये लो। अब लेफ्ट हैंड साइड वाले में क्या कहता है 1 प्लस सीकेंट ए। 1 प्लस सीकेंट किसमें 1 बाय कोस ए। क्यों हम कोस ए में इसे चेंज करेंगे, क्योंकि और किसी में ये होता भी नहीं और इधर कोस ए ऑलरेडी है, थोड़ा सा कुछ बदला अदला बदला कर लेंगे, इसलिए करते हैं। 1 प्लस कोस ए आ गया बेटा, सीकेंट स्क्वायर तो नहीं है, एक मिनट बेटा, नहीं ठीक है जी। 1 प्लस कोस ए आ गया और नीचे क्या आएगा 1 प्लस कोस ए। अब क्या होगा, इसका मतलब है बेटा नेक्स्ट स्टेप, इसमें क्या होगा अब कोस ए इधर हो गया गुना कोस ए प्लस 1 और नीचे क्या आ गया कोस ए, और इधर क्या है 1 बाय कोस ए। वैसे तो बेटा ऐसी कंडीशन आ जाए तो कोस ए से कोस ए को काट दिया करो, लेकिन अगर ना समझ आए तो ऊपर वाले को एज इट इज लिख लिया करो, कोस ए प्लस 1 बाय कोस ए, और उसके नीचे जो बटा है उसको इनटू करके घुमा दिया करो, कोस ए बटा 1। इससे ये कट गया, क्या आ गया कोस ए प्लस 1। ये तो सोल्व भी हो गया, मैंने तो कहा कोई बड़ा सा सम होगा। चलो कोस ए प्लस 1। अब साइन स्क्वायर ए को क्या लिख लें 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिख लें। क्यों लिख लें, क्योंकि उस पर पहले भी टिक लगा हुआ है, बार बार उसी का यूज हो रहा है। साइन स्क्वायर ए है बेटा, ये प्लस उधर जाकर क्या आ जाएगा माइनस का, वही मैंने लिखा है 1 माइनस कोस ए। अच्छा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया,
देखो बेटा लगभग 3 से 4 सम हो गए हैं, हर बार एक ही मेथड लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना देते हैं उसे। तो क्या करेंगे 1 प्लस कोज ए 1 माइनस कोज ए, और सामने क्या लिख देंगे हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। इस तरह से लिख देंगे, 2 ऊपर डॉट और 1 नीचे। इसका मतलब बिकॉज या अपनी राष्ट्रभाषा में क्योंकि, इसका मतलब क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी। 1 माइनस कोज ए, ठीक है। अब इसको इससे कट गया, अब बच क्या गया 1 प्लस कोज ए। ल ये तो बेटा हो भी गया, मैंने तो कहा बहुत बड़ा सम होगा, ये तो साइड बराबर आ गई ना, कोज ए प्लस 1 प्लस कोज ए। वो बात ना भूल जाना सर जी, इधर तो लिखा 2 प्लस 3 और उधर लिखा 3 प्लस 2। कोई बात नहीं, अगर आप इसे ऐसे लिख लो, अब कोज ए प्लस 1, ये लो ऐसे लिख लेते हैं, और डाल देता हूं या इसे क्या लिख लेंगे कोज ए प्लस 1। तो अब क्या लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। ये लो, क्या सेपरेटली इसको करना था, ये तो पहले से भी दूसरे से भी सिंपल था। मेरे को लगा ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन ये तो बहुत आसान निकला। मैं देख रहा था थोड़ा सा मुश्किल, दिखने में मुश्किल है लेकिन है बहुत आसान। आगे करते हैं बेटा। हाँ जी, अब फिफ्थ सम देखिए। फिफ्थ सम में अब देखिए बात बेटा वही होगी। अब देखिए कोसेकेंट ए प्लस कोट ए, RHS में राइट हैंड साइड में क्या दे रखा है, कोट लेकर आना है हमारे पास क्या, कोज और साइन। अब इसमें क्या करते होते हैं, जब इस प्रकार का बेटा सम आ जाए ना, मान लो उसने वहां पर टेंजेंट पूछा होता, तो क्या करते हैं, हमारे पास ऊपर क्या है, ऊपर हमारे पास क्या है साइन, फिर हम कोज को ऐसा एक अंश और हर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर लेते, जिससे हम उसे भाग करते तो वो बन जाता कैसे, अगर वो वहां पर टेंजेंट पूछता तो हम दोनों को, इसको और इसको, अंश और हर को, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, इन दोनों को क्या करते हम कोस ए से भाग कर देते। लेकिन अब उसने कोट पूछा है तो अब किससे भाग कर देंगे, साइन से। बेटा मैं सीधा भी साइन से भाग लिख सकता हूं, अंश और हर को साइन ए से भाग करने पर सीधा लिखकर मैं बात को खत्म कर सकता हूं। लेकिन मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, हमारे पास उसने जो पूछा है उस हिसाब से चलते हैं। क्या लिखेंगे अब, अंश तथा हर को, पहले तो लिख लेना LHS लेफ्ट हैंड साइड, अंश तथा हर को साइन ए से भाग करने पर, अंश तथा हर को, अंश और हर को साइन ए से भाग करने पर, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बोलते हैं बेटा, मैंने आपको पहले ही बोलता ही था, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइड करना उससे, डिवाइडेड साइन ए, ये तो आपको पता ही है ना। अब क्या करेंगे, क्या बेटा ऊपर क्या दिया है, कोस ए बटा क्या कर देंगे साइन ए, ताकि ये हमारे पास क्या बन जाए, कोट ए। कहने का क्या भाव है, हमने मेन कोट ए बनाना था इसलिए ऐसे कर रहे हैं साइन ए, क्योंकि फिर साइन से साइन तो कट जाएगा ना, +1। और नीचे क्या है, अभी काम समाप्त नहीं हुआ, अभी तो काम शुरू हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
देखते हैं, आगे आगे चलते हैं, होता है क्या। साइन ए से साइन ए कट गया, यहां भी साइन ए से साइन ए कट गया। बचा क्या, बचा क्या, यहां क्या बच गया, एक, यहां पर क्या बच गया, एक। अब देखते जाना, हमें चाहिए क्या, यहां क्या बच गया, कोस कोस और कोस, एक ये भी तो रह गया ना बेटा, इसको भी तो साइन ए से करना था। मैं भी क्यों, क्या चीज रहेगी बीच में, यहां एक बच गया क्योंकि वो कट गया था, और यहां भी साइन से साइन कटा तो एक आ गया। अब बचा क्या, कोस बटा साइन क्या होता है, कोट ए, कोटेंजेंट ए आ गया, माइनस एक प्लस एक बटा साइन क्या होता है बेटा, कोसेकेंट ए। कुछ कुछ हम पहुंच रहे हैं अपनी जगह पर। यहां पर भी क्या आ गया, कोट ए प्लस एक माइनस कोसेकेंट ए, ये लो। अब इससे हमने बनाना क्या है वो देखो बेटा, इससे हमने कोसेकेंट प्लस कोट ए, क्या करें, क्या करें क्या ना करें, कुछ ऐसा हो भी हमारे पास कोसेकेंट प्लस कोट ए इसका बच जाए। अब क्या होगा बेटा, यहां से पिक्चर उठनी चाहिए। अब यहां से पिक्चर उठेगी बेटा, जरूरी तो नहीं हर बार इनका ही एक लगाना हो। अब एक की वैल्यू ऐसी देखो जिसमें कोट और कोसेकेंट दोनों आते हो। ये सर जी अब क्या है, यही तो बात है। देखना अब कैसे मजा आएगा। एक की वैल्यू ये रहा बेटा, इसमें कोसेकेंट भी आ रहा है और कोट भी। किसकी वैल्यू पुट कर रहा हूं, किसकी वैल्यू, पहले तो मैं वो एज इट इज लिखूंगा, कोट ए लिख लो उसे और प्लस कोसेकेंट ए। आगे पीछे तो कर सकता हूं ना, वैसे का वैसे मैंने लिख दिया, कोसेकेंट ए को कोसेकेंट ए लिख दिया, कोट माइनस एक, एक की वैल्यू ऐसी लो जो कोस और कोटेजेंट दोनों आता हो, वो एक की वैल्यू ये है। उसे क्या लिखूंगा फिर मैं, माइनस बार तो लिखना ही पड़ेगा ना बेटा। अगर मैं उसको ऐसे लिख दूं, चलो माइनस एक गुना एक लिख दूं, और एक की जगह अब क्या लिख दूंगा, अब एक की जगह क्या लिखूंगा, कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। ये कहां से आ गया, ये यहां से आ गया, ऐसे घूमकर। क्यों लिया, क्योंकि नीचे वाले को हम काट सकेंगे। किस प्रकार काटेंगे देखते हैं आगे, कोट ए प्लस एक माइनस कोसेकेंट ए। आगे आगे थोड़े से सम और मजे वाले आएंगे, जिसे आप थोड़ा सा एक शब्द यूज कर लेते हो, डिफिकल्ट या टिपिकल या लेंथी, कुछ भी नहीं है। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री सीखी है तो मजा तो अब भी आएगा ना। अब एक की वैल्यू को ये पुट कर लिया, इसको क्या करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, ये है कोट ए कोसेकेंट ए, यहां पर क्या है माइनस एक बाहर क्यों पड़ा है, क्योंकि इसका मतलब है ये एक पोर्शन ही अलग बन गया। यहां बीच में क्या आ गया, गुना का निशान। क्यों आ गया, क्योंकि ये तो अलग हो गया ना बेटा उससे, ये अब उससे अलग हो गया। अलग हो गया तो इसको और उसमें अब क्या करें, पहले क्या लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा, कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। क्या, कौन सा साइन लगा देते हैं बेटा, कौन सा साइन लगा देते हैं, क्योंकि ये एक के बराबर है तो एक की वैल्यू मैंने ये भर दी। अब देखिए बेटा, यहां पर भी कोट ए कोसेकेंट ए है और अंदर भी है, लेकिन अंदर क्या है, थोड़ा सा घुमा के है ना, आगे और पीछे है। इसको सेट कर ले, सेट कैसे कर ले, इनमें से अगर माइनस एक को और बार निकाल दें, अगले स्टेप में करूंगा। आगे तो लिखा है कोट ए प्लस कोसेकेंट ए
वैसे तो अगर ना भी निकालूंगा तो भी दोनों का चल जाएगा, नहीं निकालते, चलाते हैं, नहीं निकालते, वैसे ही रखेंगे। -1 ए स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर ए, क्या लिखूंगा? ए स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूं? ए प्लस बी ए माइनस बी। कहीं से भी भूल मत जाना, कहीं से भी भूल मत जाना। क्यों भूल मत जाना? क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। इसके आगे अब क्या करेंगे? ऐसे लगा देंगे, 2 डॉट नीचे। इसलिए क्या? क्योंकि ये फॉर्मूले को मैंने खोल दिया है। -1 तो है ही दोनों के बाहर, वो तो एज इट इज रहेगा ही, वो तो एज इट इज रहेगा ही, लेकिन इसको मैंने खोल दिया है। अब बेटा खोल दिया तो अब हमें चाहिए क्या? कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट। सर जी कर क्या रहे हो? अभी बात बनेगी। यहां पर कोट ए प्लस कोसिकेंट ए इसमें भी है, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए इसमें भी है। इन दोनों को क्या मैं कॉमन निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। कौन सा पार्ट इरेज करूं? अपना सम ना कुछ भी गड़बड़ हो, ये कर देता हूं यहां से। ये आपको पता है मैंने क्या किया था। और ऊपर वाला भी स्टेटमेंट को भी मैं इरेज कर देता हूं। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 स्टेप अपने बड़े आसानी से आ जाएंगे। अब यहां से ऊपर यहां पर आ गए। अब देखना, इन दोनों में कॉमन क्या निकाल लिया? कोट ए प्लस सीकेंट ए, ये निकल गया कॉमन। सॉरी, कोसिकेंट था। कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, ये कॉमन निकल गया। ये कॉमन निकल गया तो यहां पर क्या रह गया? ये अगर कॉमन निकल गया तो यहां पर क्या रह गया? एक गुना यहां -1 था, -1 तो है ही। अगर ये दोनों का बाहर निकल गया था तो अंदर क्या रह गया? कोसिकेंट ए माइनस कोट ए, यही रह गया अंदर। और नीचे क्या आ गया मेरे बेटे? नीचे क्या आ गया? नीचे क्या आ गया? कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। अब क्या करें? अगर इसे मैंने बाहर ले लिया था तो अब यहां पर क्या रह जाएगा? कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? कोई साइन में तो नहीं गड़बड़ होगी थी अपनी? एक बार मैं फिर भी देख लूं, कुछ गड़बड़ ना कर दी अपनी। कोट ए कोसिकेंट ए, ठीक है बेटा, ठीक है। अब क्या करें? कौन सा पार्ट कटेगा, ये या ये? हमने निकालना क्या था वो देखिए। अब उसमें देखिए क्या करेक्शन रह तो नहीं गया कुछ। एक मिनट मैं सम को फिर से देख लूं बेटा। वैसे तो कुछ नहीं रह गया, फिर भी देख लूं। कोसिकेंट ए और प्लस कोट ए ही निकालना था, कुछ भी नहीं रह गया। हम बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। यहाँ भी सही है, यहाँ भी सही है, किसी भी तरह कोई गलत तो नहीं लिया है ना? कोट ए प्लस अच्छा, यहाँ पर -1 था और उसका फॉर्मूला -1 की जगह ये भर दिया था। ठीक है, बताइए बेटा अब कहाँ पर है? क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं किया?
ए प्लस बी ए माइनस बी, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना? देखिए बेटा क्या करूं अब, यहां पर कोट ए प्लस, यहां पर तो है हमारे पास कोट ए प्लस एक माइनस कोसिकेंट, ऊपर है कोसिकेंट माइनस कोट। अब क्या करूं, यहीं पर बस थोड़ा सा है बेटा, यहां ध्यान से देखना, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, और अंदर क्या है अब माइनस एक था, और इसमें से भी माइनस एक बाहर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि हमें अंदर कोट ए माइनस कोसिकेंट ए बनाना है, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एक बन जाएगा, माइनस और माइनस प्लस एक बन जाएगा बेटा, ये जरूर आप बना लेना, ठीक है। और नीचे क्या है, एक प्लस कोट ए माइनस कोसिकेंट ए, एक प्लस कोट ए माइनस कोसिकेंट ए, ये लो। अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और बच क्या जाएगा, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए। क्यों? क्योंकि यहीं पर माइनस एक जो माइनस एक था, तो माइनस इसका भी बाहर आ गया, माइनस और माइनस प्लस एक हो जाएगा बेटा, वो प्लस का साइन बन जाएगा, और प्लस का बनते ही हमें भी यहां पर नीचे भी हमारे पास प्लस ऑलरेडी आ रहा है, तो उससे वो कट जाएगा, और हमारा जो है बिल्कुल सही का सही कोट ए प्लस कोसिकेंट ए आ जाएगा। कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी आपकी, कर देख लेना, ना समझ आए तो यहां से ही इसका मोड है ना जो बदल देना, जैसे माइनस एक था तो माइनस एक गुना माइनस एक कर देना, इसको घुमा लेना, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए कोट ए माइनस कोसिकेंट ए कर देना पहले से ही आपका, ताकि गलत ना हो। लेकिन इस प्रकार से भी गलत नहीं होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो एक प्लस कोट ए माइनस कोसिकेंट ए नीचे से वो कट जाएगा। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है बेटा, ध्यान से करना, आपको समझ जरूर आ जाएगी। करवाने को मैं और भी करवाता जाऊंगा, लेकिन लेक्चर ना बड़ा हो जाए, देखता हूं फिर आपको आगे करवाता हूं। नहीं बेटा 30 मिनट से ऊपर हो गया लेक्चर आज। राधे राधे, जय भोले की। इसके 2-3 पार्ट और भी करवा दूंगा, कोई बात नहीं अगर इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन समझेंगे, पढ़ेंगे और सीखेंगे। राधे राधे, जय भोले की। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया समझ आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय बेटा।